हेलो स्टूडेंट्स, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स होता क्या है और इसमें इस चैप्टर में अपन किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे ना। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में अपन दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो अपन डिस्कस करेंगे एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। और सेकंड चीज अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स। इस चैप्टर के अंदर अपन दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में यूज होगा डेफिनेट इंटीग्रल। इस चैप्टर में पूरा अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी अगर आपको कोई कर्व दे रखा है, उसका अपन एनक्लोज्ड एरिया कैसे निकालेंगे, बाउंडेड एरिया कैसे निकालेंगे, ये अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एरिया अंडर द कर्व। सबसे पहले अपन एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं कि यदि आपको कोई कर्व दिया हुआ है तो उसका एरिया अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे एक कर्व मैंने बनाया, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये अपने पास में कर्व है। यहां पर मान लो एक पॉइंट है अपने पास में x इज इक्वल टू ए, और यहां पर अपने पास में एक पॉइंट है x इज इक्वल टू बी। क्लियर है यहां तक। और अपने को क्या करना है, अपने को a से b तक ये बाउंडेड एरिया निकालना है। ये अपने को बाउंडेड एरिया निकालना है a से b तक। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अपन x अक्ष के परपेंडिकुलर क्या मान लेते हैं, एक dx एक स्ट्रिप मान लेते हैं, ठीक है, जिसकी ब्रेड्थ dx है और कर्व आपको क्या दे रखा है, fx। तो एक्चुअल में अगर इस स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहें अपन, तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा? स्ट्रिप कैसी है? रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ अपने पास में जैसे कर्व क्या हो गया, fx, और ब्रेड्थ क्या है अपने पास में, dx। तो एक्चुअल में इसका एरिया अगर अपन निकालें इस स्ट्रिप का एरिया, तो इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा अपने पास में fx इंटू dx, केवल इस स्ट्रिप का एरिया। और अगर अपने को ये पूरा बाउंडेड एरिया निकालना है, ये पूरा बाउंडेड एरिया निकालना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, fx dx, छोटी छोटी स्ट्रिप, बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं इसके अंदर, तो सारी स्ट्रिप्स का अपने को एरिया निकाल करके क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। और एक्चुअल में ये सम ही क्या होता है, इंटीग्रेशन ही तो होता है। तो इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, लिमिट a से लेकर के b तक जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उनका क्या करना पड़ेगा, अपने को सम करना पड़ेगा। और सम का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक, a टू b। तो एक्चुअल में इस बाउंडेड, ये जो बाउंडेड कर्व है, इसका एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट a टू b, ठीक है ना। ये अपने पास में हो गया इस कर्व का एरिया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट a टू b, और ये क्या हो जाएगा, y dx। क्लियर है ना। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। तो वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, क्या क्या दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, एक तो आपको दिया हुआ होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे अपन, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व
y इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, और ये एरिया अपने पास में आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx फ्रॉम लिमिट a टू b। ठीक है, यहां तक ये समझ गए फर्स्ट नंबर। अब इसके अंदर देखो सेकंड चीज, अपन अगर अपने पास में स्ट्रिप जो है वो y एक्स के परपेंडिकुलर लें, इस प्रकार का कुछ डायग्राम बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये अपन ने कोई कर्व लिया, इस कर्व को अपन ने बोल दिया x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। क्लियर है ये बात? और अपन ने यहां पर y एक्सिस के ऊपर पॉइंट मान लिए। पहला पॉइंट अपन ने मान लिया y इज इक्वल टू c, और दूसरा पॉइंट अपन ने मान लिया y इज इक्वल टू d। और अपने से कह रहा है कि ये जो बाउंडेड एरिया है ना, ये जो बाउंडेड कर्व है, इसका अपने को एरिया निकालना है। ये अपने को एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे ये वाला एरिया? अब आप एक स्ट्रिप मानोगे y के परपेंडिकुलर। अब इसकी जो ब्रीड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी? dy। सही है कि नहीं है? तो इसका मतलब इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा? fy dy। सही है कि नहीं है भाई? इसकी लेंथ ये तो क्या हो गई? x, और x को अपन जनरली किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? f ऑफ y से, और इसकी ब्रीड्थ कितनी है? dy। तो इसका मतलब इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा? इस स्ट्रिप का एरिया हो जाएगा f ऑफ y dy। बोलो क्लियर है ये बात? इस स्ट्रिप का एरिया हो गया f ऑफ y dy। अब अपने को ऐसी बहुत सारी इस बाउंडेड कर्व के अंदर ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं, तो इसका मतलब C से लेकर के D तक जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उनका अपन क्या कर देंगे? सम कर देंगे। और सम ही क्या होगा एक्चुअल में? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन एक्चुअल में सम को ही रिप्रेजेंट करता है ना। तो इसका मतलब इस बाउंडेड कर्व का एरिया कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy फ्रॉम लिमिट C टू D, या इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अपन, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dy C टू D। ठीक है ना? और इसमें अपने को क्या दिया हुआ आएगा? इसमें अपने से कहेगा कि एरिया बाउंडेड बोल दो चाहे एनक्लोज्ड बोल दो, एक ही बात है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x इज इक्वल टू f ऑफ y इज इक्वल टू c एंड y इज इक्वल टू d। तो इनके बीच का जो एरिया आएगा वो आ जाएगा अपने पास में। क्लियर है ये बात? तो ये हो गया सेकंड नंबर। इसके बाद में अगर अपन थर्ड नंबर बात करें, थर्ड नंबर देखो इस प्रकार का अपने को डायग्राम मिल जाए तो इसका अपन एरिया कैसे निकालेंगे? मान लो अपने को इसका एरिया निकालना है। मान लो यहां पर अपने पास में पॉइंट है x इज इक्वल टू a, यहां पर अपने पास में पॉइंट है x इज इक्वल टू b, यहां पर अपने पास में पॉइंट है x इज इक्वल टू c, और अपने को इस पूरे कर्व का एरिया निकालना है। यानी अपने को ये एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? अब ये एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लो कर्व है अपने पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब अपने से कहा जा रहा है कि इसका एरिया कैलकुलेट करो, तो कैसे करोगे? देखो सबसे पहले देखो ये एरिया दो पार्ट में बट गया ना, एक तो हो गया ए से लेकर के बी तक, और एक हो गया बी से सी तक। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर अपन ने इसको ऐसा लिख दिया, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अभी भी ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये जो बाउंडेड एरिया है वो नेगेटिव एरिया में, नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो इसका मतलब ये एरिया नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो एरिया को पॉजिटिव बनाने के लिए अपन यहां क्या यूज करेंगे? मोड यूज करेंगे, ताकि एरिया अपने पास में क्या बन जाए?
पॉजिटिव। तो इस प्रकार से अपन इस बाउंडेड कर्व का क्या निकाल लेंगे, एरिया। समझे इस बात को? इस वाले का एरिया अगर आपके पास में नेगेटिव आ रहा है तो मॉड्यूलस ले लो, मॉड्यूलस लेने से ये एरिया क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और इस बी से लेकर के सी तक जो ये बाउंडेड कर्व है उसका एरिया आप निकाल सकते हो, बी से सी एफ एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार से आप इसका निकाल सकते। क्लियर है? तीनों पॉइंट समझ गए कि अगर एक्स एक्सिस के ऊपर अपने को पॉइंट दे रखे हैं और अपने को एरिया निकालना है तो क्या करते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। वाई एक्सिस के ऊपर बाउंडेड एरिया दे रखा है तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर स्ट्रिप मान लो, तो अपन क्या करेंगे फिर एक्स इंटू डी वाई या एफ वाई इंटू डी वाई। और अगर आपको एरिया नेगेटिव डायरेक्शन में दे रखा है तो अपने को क्या लेना है, मॉड्यूलस, क्योंकि वी नो दैट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है ये बात? अब इसके ऊपर एक एग्जांपल लेकर के अपन इसको करते हैं। बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन उठा के देखते हैं। पहला एग्जांपल जैसे अपने पास में है, फाइंड द एरिया enclosed by the curve, find the area enclosed by the curve x square plus y square is equal to a square। समझना ध्यान से इसको ना, इस कर्व का एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और बिल्कुल आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हो, लेकिन एक बार अपन पूरा मेथड पढ़ते हैं उसके बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ेंगे ना। तो क्या करेंगे, जैसे एरिया अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे एरिया, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए रेडियस का क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ये क्या है, सर्कल की इक्वेशन। और अब बताओ ये सर्कल की एक इक्वेशन है और आप कैसे पता कर सकते हो कि ये सर्कल कैसा होगा। अब मेरे को बताओ इस सर्कल का सेंटर कितना है आपके पास में, 0 0 है कि नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सर्कल है। और जब सेंटर किसी सर्कल का 0 0 होता है उस सर्कल को अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल, मानक वृत्त। और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है, ए। तो ए रेडियस का अपन एक सर्कल बनाएंगे जो किससे पास होगा, सॉरी सेंटर उसका 0 0 पे होगा ना, पास सेंटर से नहीं होगा, सेंटर उसका 0 0 होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये अपने पास में एक सर्कल बन गया, इसका अपने को एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो अब देखना, जब भी कोई स्टैंडर्ड कर्व होता है, वो स्टैंडर्ड कर्व जो होता है वो दोनों एक्सिस पर सेम एरिया कवर करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास में ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, सारे एरिया क्या है अपने पास में, सेम एरिया है। तो अपन चारों का एरिया निकालने के बजाय केवल इस कर्व का एरिया निकाल ले, केवल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कर्व है उसका एरिया निकाल करके अगर अपन उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अपने पास में पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा ना। तो इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, यहां पर x इज इक्वल टू क्या है, 0, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट है। और यहां पर अपने पास में रेडियस के बराबर है, तो यहां पर क्या है, x इज इक्वल टू ए है। तो अगर अपने को इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कर्व है इसका एरिया अगर अपने को फाइंड करना है तो अपन क्या करेंगे, लिमिट 0 टू ए। कर्व अपने को क्या दे रखा है, कर्व अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां अपन क्या लिखते हैं, वाई इंटू डीएक्स। ठीक है ना ये बात, तो ये हो गया वाई इंटू डीएक्स। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से ए, और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहां से, तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां रख देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो अपने पास में किसका एरिया है, केवल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया कर्व है ना,
केवल उसका एरिया है, जबकि अपने को किसका निकालना है, पूरे सर्कल का। तो पूरे सर्कल का निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉलो कर सकते हो आसानी से। अब इसका आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, और फिर अपन क्या कर देंगे, लिमिट रख देंगे। तो मेन चीज तो अपने पास में ये है ना। अगर आपने एरिया को ढंग से रिप्रेजेंट कर लिया, फिर आगे अपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। उससे आप पहले इसका फॉर्मूला ओपन करिए, फिर पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हो, इसका आराम से निकाल सकते हो एरिया। और शॉर्टकट आपको निकालना है, तो शॉर्टकट क्या होगा कि ये सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है ए, तो बताओ पूरे सर्कल का एरिया कितना हो गया, पाई ए स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ भाई, रेडियस ए है तो, और क्या होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो यहां रेडियस अगर ए है तो सर्कल का एरिया क्या हो गया, पाई ए स्क्वायर। कर सकते हो ना। तो ये जो आप सॉल्व करोगे ना, तो ये एक्चुअल में किसके बराबर आएगा, पाई ए स्क्वायर के। पूरा सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा अपने पास में, वो आएगा पाई ए स्क्वायर। और अगर अपने से कहता है कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना भाई, अपने से इसका पूछता है केवल, तो अपन डायरेक्ट आंसर क्या कर देंगे, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसे पूरा सॉल्व थोड़ी करोगे, पूरा सॉल्व करोगे तो आपको 5-7 मिनट खर्च हो जाएंगे। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई ए स्क्वायर, और अगर अपने को केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बाउंडेड एरिया है, बाउंडेड जो कर्व है, उसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है ये बात। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं इलिप्स का। ठीक है, एक एक करके अपन सारी चीजें समझेंगे, सारे कर्व्स के बारे में। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व एनक्लोज्ड बाय द कर्व, या बाय इलिप्स भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, बाय इलिप्स। और इलिप्स की इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस इलिप्स का एरिया अपने को फाइंड करना है, और इसके अंदर आपको कंडीशन कुछ भी नहीं दे रखी, ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी, आपको कुछ भी कंडीशन नहीं दे रखी। और जब कुछ भी कंडीशन नहीं दे रखी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार ये इलिप्स के बारे में समझा देता हूं कि 2 तरह के इलिप्स होते हैं। देखना, 2 तरह के इलिप्स होंगे। पहला होता है, फर्स्ट नंबर जो होता है उसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स। फर्स्ट होगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और क्या पहचान होती है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनाना है कि वर्टिकल इलिप्स बनाना है। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा जब क्वेश्चन में दिया हुआ हो a इज ग्रेटर देन b। अगर a की वैल्यू b से बड़ी है, a को बोलते हैं अपन, पता है a को क्या बोलते हैं, a को अपन बोलते हैं सेमी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, या सेमी मेजर एक्सिस भी बोल सकते हो a को। और इसको अपन बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो अगर सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ से अगर बड़ा है, तो इसका मतलब कौन सा इलिप्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और हॉरिजॉन्टल इलिप्स कैसा बनता है, इस टाइप से बनता है, इस प्रकार से बनेगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है ना। अब एक्चुअल में ये क्या होती है, सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है, एक्स एक्सिस पे जो ये है ना पूरी एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्चुअल में, मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस है तो इसका मतलब ये क्या है, सेमी मेजर एक्सिस यानी स्मॉल ए। और ये क्या होती है, सेमी माइनर एक्सिस, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। और बात वही है कि ये स्टैंडर्ड इलिप्स है। अगर आपसे पूछा जाए इस इलिप्स का सेंटर क्या है, तो आप बोलोगे 0 0,
क्योंकि ये इलिप्स स्टैंडर्ड इलिप्स है, और मैंने आपको क्या बताया अभी कि स्टैंडर्ड कर्व जो होता है वो इक्वल एरिया बाउंड करता है, यानी स्टैंडर्ड कर्व के द्वारा जो बाउंडेड एरिया होता है वो सब में क्या होता है, सेम होता है, सिमिलर होता है सब में ना। तो अगर अपने को इस पूरे का एरिया बनाना है, इस पूरे का एरिया अपने को निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया निकाल लें और इसका एरिया निकाल करके किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से, इसका इसका इसका, है ना। तो ये चारों का एरिया अपने पास में आ जाएगा ना भाई, एक का निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो सबसे पहले तो समझते हैं इसका मेथड, और फिर अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो इसको शॉर्ट ट्रिक से अपन कैसे करें, डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है तो अपन इसको एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 4 टाइम्स, किसका 4 टाइम्स, इंटीग्रेशन 0 टू a इंटू में y dx। अब y कैसे निकालोगे, यहां से इंटीग्रेशन 0 से a, यहां से अगर y निकालना है तो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल में फाइनली अपने पास में बनेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो यहां से अगर अपन y निकालें तो क्या लिखेंगे, b बाई ए को बाहर लिख देता हूं, कांस्टेंट है, और अंदर क्या आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सॉल्व कर लोगे आप इसका फॉर्मूला लगा करके। और एक्चुअल में इसका जो आंसर अपने पास में निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा पाई ए बी, ठीक है ना। इसका आंसर निकल के आएगा अपने पास में पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। सही है ना। अगर अपने को कहे कि केवल इसका निकालना है अपने को एरिया, तो क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। अब शॉर्टकट मेथड इसका क्या है, शॉर्टकट मेथड ये है कि जैसे अपन फॉर्मूला लगाते हैं, ये सर्कुलर टाइप का ही तो है, और सर्कुलर टाइप का इसका मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब यहां पर ये वाली रेडियस तो कितनी है अपने पास में a, और ये वाली रेडियस कितनी है b, तो एक आर तो हो जाएगा a, और एक आर की जगह रख दो b, तो क्या आंसर निकल के आ गया, पाई ए बी। तो ये पाई ए बी आ गया, बस सिंपल सा है ना बिल्कुल। जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे कि अपने को इस इलिप्स का एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया बताओ, तो क्या बोलोगे, पाई ए बी अपॉन 2, क्योंकि ऊपर वाले में दो एरिया है ना, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो 2 हो गए, तो 2 का मतलब पाई ए बी अपॉन, एक का पाई ए बी अपॉन 4, 2 का पाई ए बी अपॉन 2, निकाल सकते हो आसानी से। और अगर आपको, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात, और अगर वर्टिकल इलिप्स देगा अगर आपको, तो वर्टिकल इलिप्स में आपको साफ साफ क्वेश्चन में देगा, अगर मान लो क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दे रखा, ए ग्रेटर देन बी भी नहीं दे रखा, ए लेस देन बी भी नहीं दे रखा, तो आपको हमेशा क्या समझना है, आपको समझना है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और अगर क्वेश्चन में पहले से दे दे कि ए लेस देन बी है, तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि वो क्या बनेगा, वर्टिकल इलिप्स, ठीक है ना। वर्टिकल इलिप्स में ए की वैल्यू, जैसे इसकी इक्वेशन जैसे मान लो मैंने ए लिखा, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, तो ये क्या है अपने पास में, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। क्यों, क्योंकि यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका मतलब ए बड़ा है ना बी से, तो इसका मतलब ये कौन सा इलिप्स हो गया, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स का मतलब मान लो ऐसा है, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, तो एक्चुअल में ये कौन सा है, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका मतलब ए छोटा है ना बी से, और अगर ए बी से छोटा है तो कैसा इलिप्स बनेगा, वर्टिकल इलिप्स। क्लियर है ये बात। तो इस प्रकार से आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। शॉर्ट में निकालना है तो शॉर्ट में आप याद रख सकते हो कि क्या होगा, इलिप्स का एरिया पाई ए बी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछता है पाई ए बी अपॉन 4, एक्स एक्सिस के ऊपर का पूछता है पाई ए बी अपॉन 2, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है, क्योंकि 40% अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप कर सकते हो आसानी से ना।